हाय एवरीवन। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है बहादुर लेसन नंबर 1 जो एनआईओएस के हैं। ठीक है। आपने कम उम्र के अनेक लड़के लड़कियों को कारखाने में, चाय की दुकान या फिर घरों में काम करते देखा होगा। आपकी इच्छा होती होगी कि उनके विषय में कुछ जाने, जैसे वे कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, कैसे रहते हैं, उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, विभिन्न परिस्थितियों का सामना वे कैसे करते हैं। संभव है कि इस विषय में आपके भी कुछ अनुभव हो। बहादुर एक ऐसे किशोर की कहानी है जो अपने घर से भागकर शहर आता है। वहाँ एक घर में नौकरी करने लगता है। वो वहाँ भी अपना काम पूरी ईमानदारी और लगन से करता है, लेकिन एक दिन अचानक वह उस घर से भी भाग जाता है। वह ऐसा क्यों करता है, आइए इसके बारे में हम जानते हैं। लेकिन इससे पहले कुछ पॉइंट्स हैं जिसके बारे में हम जान लेते हैं। जैसे हमारा सबसे पहला पॉइंट है कि जो ये कहानी है वो किस तरीके से, यानी कि किस पद्धति में लिखी हुई है और उसको हम क्या कहते हैं। जैसे अगर हम कहें पात्र की बात करें, पात्र या चरित्र चित्रण होता है। पात्र यानी कैरेक्टर्स होता है, जो भी उसमें लोग हैं, जैसे बहादुर है। और जो ये कहानी सुनाने वाले हमारे जो हैं वाचक हो गए। उसके बाद निर्मला है, उनके बच्चे हैं, एक उनके पड़ोसी हैं। तो उन सब के बारे में जो है उसको हम पात्र कहते हैं कि इसमें जो इस कहानी में जो पात्र हैं उनके जो हैं किस तरीके से हैं और उनके किस तरीके से कल्पनाओं के द्वारा हमने चरित्र चित्रण कर रखा है। हमने अपनी कल्पनाओं में उसको शामिल कर, जैसे किसी नाटक, कथा आदि में आए पात्रों के सोच, कार्य पद्धति आदि के बारे में सूचना देना उस पात्र का चरित्र चित्रण कहलाता है। पात्रों का वर्णन करने के लिए उनके कार्यों, वक्तव्यों एवं विचारों आदि का सहारा लिया जाता है। पात्र के नज़रिए से कहानी लिखी जाती है। ठीक है। दूसरे हम बात करें भाषा शैली, यानी भाषा शैली जो है हमारी इस कहानी में वो कैसी है। किसी भाषा के लिखने के ढंग को हम भाषा शैली कहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो इस प्रकार पर्यावरण, यानी कि जो ये कहानी लिखी गई है उसके लिखने का ढंग ने हमने पढ़ा, उसके पात्र के बारे में पढ़ा, लेकिन वो कैसे माहौल में लिखी गई है। जैसे पर्यावरण जो कि हम सभी जानते हैं, जो हमारे आसपास का माहौल होता है उसको हम कहते हैं कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो कैसा है। तो इस प्रकार पर्यावरण या वातावरण वह वस्तु जो चारों ओर से ढकी हुई हो। अतः एक तो हम वस्तु की बात करें, दूसरा अगर हम कह सकते हैं कि व्यक्ति के चारों ओर जो कुछ है वह उसका वातावरण है। इसमें भी सभी तत्व सम्मिलित होते हैं जो मानव के जीवन एवं व्यवहार को प्रभावित करते हैं। जैसे जो बहादुर था उसके आसपास का जो माहौल था, वातावरण था, वो कैसा था जब वो अपनी माँ के पास था और जब वो गांव छोड़ के जब शहर आया था और नौकरी कर रहा था, तो जहाँ वो नौकरी कर रहा था वहाँ का माहौल यानी वातावरण कैसा था। ये भी हमारी कहानी में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। दूसरी अगर हम बात करें, देश काल का हिंदी अर्थ होता है स्थान, समय या दिक्काल। ठीक है। तो उसके बाद संवाद की बात करें हम, संवाद का सही अर्थ क्या होता है। संवाद हम किसे कहते हैं, जैसे संवाद का मतलब होता है जानकारी, सुझाव या विचारों या भावनाओं को साझा करना। जैसे इस कहानी में जो हमारे लेखक हैं अमरकांत जी, और जो हमें ये कहानी सुना रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया है, संवाद यानी कि जो बातचीत की है वो किस तरीके से हमें वो जानकारी दे रहे हैं या सुझाव भी दे रहे हैं या अपने विचार को, अपने भावनाओं को भी साझा कर रहे हैं कि किस तरीके का बहादुर का जो करैक्टर था वो किस तरीके का था और उसके साथ क्या क्या घटनाएं घटी और वो किस तरीके से उसको माहौल मिला और उसने किस तरीके से उन संघर्ष का सामना किया। तो यहाँ पे जो हमारे लेखक हैं वो हमें अपने विचार जो है, अपनी भावनाओं को साझा कर रहे हैं और जो समाज में जो भावनाएं उत्पन्न होती हैं एक छोटे बच्चे के प्रति और क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे उससे
हमें किस तरीके से पढ़ाने के प्रति जो अभी हमारी गवर्नमेंट ने जो रूल बनाए कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे वर्क नहीं करेंगे, कोई भी काम नहीं कर सकते और वो सिर्फ जो है पढ़ने पे अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। लेकिन इसके बावजूद बहुत से जो लोग हैं उन घरों में काम करते हैं, छोटे बच्चे काम करते हैं, कारखानों में काम करते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। यानी संवाद में उन्होंने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है हर तरीके से, हर परिस्थिति के बारे में। जब वो अपनी माँ के पास थे उसका, जब वो वहाँ से बाहर शहर चला आया, तो जब जहाँ वो नौकरी कर रहा था वहाँ का, और हमारे समाज में किस तरीके की भावनाएं हैं उन सबको बता रहे हैं इस कहानी में। दूसरा, इसी तरह हम बात करें, जैसे मैंने अभी बताया, पात्र शब्द वही होता है जो वह वस्तु जिसमें कुछ रखा जा सके, या आधार या बर्तन, यानी कि जो हमारा आधार है वो बहादुर की कहानी जो है बहादुर पे ही आधारित है। दूसरी बात हम करें, कथानायक वह होता है जो कथा कहता है। जैसे ये जो कहानी है बहादुर की, वो कथानक यानी कि जो वाचक है वो बोल रहा है, परंतु कथा वस्तु वह होती है जो वह उसकी वाणी में वह जो भी शब्दों का प्रयोग कर रहा है उसे हम कथा वस्तु कहते हैं। यानी इस कहानी में जो भी वाचक ने अपनी कल्पनाओं के द्वारा जो कथा वस्तु बताई है कि वो गांव में रहता था और उसके पापा थे जो एक फौजी थे, उसके बाद उन्होंने बताया कि वो कैसे शहर से गांव आया और गांव से शहर, यानी कि जो कहानी में बताई गई है कि गांव से कैसे शहर आया और किस तरीके से वो वाचक के घर में रहता था। यानी जो कहानी सुना रहे हैं हमें, उनके घर में रहते थे और उनके घर की किस तरीके की परिस्थिति थी, उन सब पात्रों को बता रहा है, उन सब चीज़ों को वो अपनी वाणी में वो जो भी शब्दों का प्रयोग कर रहा है उसे हम कथा वस्तु कहते हैं। ये